कई बार क्या होता है कि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, हम अधर्म पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी हम मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारा अहंकार हमें मानने नहीं देता। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें श्लोक तक संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि दुर्योधन ने कैसे द्रोणाचार्य को भड़काने की कोशिश की ताकि वो पूरी तरह से उनके पक्ष में हो जाए और पांडवों से युद्ध करें, सावधानी से, बलपूर्वक। लेकिन उन्हें इतना भड़काने के बाद पहले पांडवों की सेना की विशेषता के बारे में बताए, फिर अपनी सेना की विशेषता के बारे में बताए। इतना कुछ बोलने के बाद भी जब द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं बोला तो दुर्योधन के मन में ये विचार आता है कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, अर्थात हमारी सेना भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित होने के बावजूद अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि भीष्म पितामह उभय पक्षपाती हैं, यानी वो हैं तो हमारे पक्ष, लेकिन वो श्री कृष्ण के भक्त हैं। युधिष्ठिर का वो बड़ा सम्मान करते हैं और अर्जुन के प्रति उन्हें बड़ा स्नेह है, इसलिए वो हमारे पक्ष में रहते हुए भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। पर्याप्तम तुदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, और पांडवों की सेना पूरी तरह से पर्याप्त है, यानी समर्थ है, क्योंकि वो भीम के द्वारा संरक्षित है। वही भीमसेन जिसे मैंने बचपन में जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं था। और वही भीमसेन जिसने मेरे सहित मेरे 100 भाइयों की हत्या करने का प्रण ले रखा। यहाँ पर सेनापतियों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि भीष्म पितामह तो कौरव पक्ष के सेनापति थे, लेकिन भीम सेनापति नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ शक्ति की बात हो रही है। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, इसलिए वो मन की बातें भी समझ सकते थे, सुन सकते थे। वो दुर्योधन के मन में जो विचार आया उसे भी सुन लिए थे, तभी उन्होंने धृतराष्ट्र से बताया था। और दुर्योधन के मन में ये विचार आया था, इसका मतलब उसे पता था कि जीत पांडवों की ही होगी, कौरवों की हार होगी, लेकिन सिर्फ अहंकारवश उसने पीछे कदम नहीं हटाया। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें श्लोक तक दुर्योधन द्रोणाचार्य को उकसाने का प्रयास करते हैं और 10वें श्लोक में वो विचार करते हैं कि हमारी सेना अपर्याप्त है और पांडवों की सेना पर्याप्त है। और 11वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि दुर्योधन ने भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी महारथियों से क्या कहा। दुर्योधन ने भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी महारथियों से कहा कि आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर दृढ़ता से उपस्थित होकर निश्चित रूप से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। ऐसा दुर्योधन ने क्यों कहा? क्योंकि दुर्योधन को ये मालूम था कि देवी अम्बा ने भीष्म पितामह को मारने की प्रतिज्ञा की है, और भीष्म पितामह ने भी ये प्रण लिया है कि यदि आप मेरे सामने उपस्थित होंगी तो मैं अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। और वही देवी अम्बा शिखंडिनी के रूप में पैदा हुई थी, और वही शिखंडिनी यक्ष की आराधना करके पुरुष का स्वरूप पाया था, यानी शिखंडी बना था, जिसने भीष्म पितामह से अस्त्र शस्त्र का त्याग करवाने में पांडवों की चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन घर के जो वृद्ध होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो हमेशा बच्चों को प्रसन्न रखने का ही कार्य करते हैं। वो इसी कोशिश में रहते हैं कि बच्चे दुखी ना हो, उनका उत्साह भंग ना हो। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में भीष्म पितामह थे और गुरु द्रोण थे, लेकिन गुरु द्रोण के साथ दुर्योधन का जो संबंध था वो गुरु और शिष्य का था। यहाँ पर विद्या का संबंध था, और जहाँ विद्या का संबंध हो वहाँ पक्षपात नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब दुर्योधन ने गुरु द्रोण को चालाकी से उकसाना चाहा तो गुरु द्रोण ने उसकी चालाकी को समझ लिया, और गुरु द्रोण ने सोचा कि ये मुझे अपनी चालाकी से ठगना चाहता है, इसीलिए वो चुप रह गए, कुछ नहीं कहे। उनके चुप रहने से दुर्योधन का उत्साह भंग हो रहा था, जिसे देखकर भीष्म पितामह ने बड़े जोर से शंखनाद किया था, क्योंकि भीष्म पितामह के साथ दुर्योधन का जन्म का संबंध था, और अपने वात्सल्य भाव के कारण भीष्म पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाया था। यही कहता है श्रीमद् भगवद गीता का 12वां श्लोक, जिसमें लिखा है, तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मौ प्रतापवान, अर्थात
दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध और प्रतापशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां श्लोक, जिसमें हमने देखा कि भीष्म पितामह जी ने दुर्योधन के घटते हुए उत्साह को बढ़ाने के लिए कैसे सिंह के समान गरज कर शंख बजाया था। अब उनके इस शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, ये हमें 13वां श्लोक बताता है, जिसमें लिखा है ततः शंखश्च भीर्यश्च पड़वानक गोमुखा स सैवाभ्यः नियंत स शब्दस्तुमुलो भवत। अर्थात भीष्म पितामह जी के शंख के ध्वनि को सुनकर कौरव सेना के सभी बाजे एक साथ बज उठे। भेरी, मृदंग, ढोल, गोमुख, ये सभी बाजे एक साथ बज उठे, क्योंकि कौरवों की सेना में इतना उत्साह था कि उन्होंने इसे युद्ध का आरंभ समझ लिया और सभी बाजों को एक साथ बिना किसी परिश्रम के बजा डाला। मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। महाभारत का युद्ध मोह का ही परिणाम था। एक पिता जो अपने पुत्र के मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अपने भाई के पुत्रों के साथ अन्याय होने दिया। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र को ये बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में उनके पुत्रों ने क्या किया। उसके बाद 14वें श्लोक से संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि अब पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 14वें श्लोक में लिखा है ततः स्वैतैर्ह यैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध मतुः। अर्थात उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। यहाँ पर सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ इसलिए कहा गया है क्योंकि एक बार चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों की विशेषता ये थी कि ये सभी सफेद रंग के बड़े ही सुंदर थे और इनमें से युद्ध में चाहे कितने भी क्यों न मारे जाएं, लेकिन इनकी संख्या कम नहीं होती थी। ये 100 के 100 ही बने रहते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग कहीं भी जा सकते थे। इन्हीं घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 घोड़े अर्जुन की रथ में जुटे हुए थे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया था। उस शंख का नाम क्या है? पांडवों ने भी शंख बजाए थे, उनके शंखों के क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों के नाम का वर्णन किया गया है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से शंख वादन के वर्णन के बारे में बताते हैं। 15वें श्लोक में लिखा है पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया था, जिसकी ध्वनि बहुत तेज होती थी, जिससे शत्रु भयभीत हो जाते थे। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया था और महान कर्म करने वाले वृकोदर यानी भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया था, जिसकी ध्वनि बहुत भयानक होती थी। जैसे भीमसेन के कर्म भयानक होते थे, वैसे ही उनके शंख की ध्वनि भी बहुत भयानक होती थी। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 16वें श्लोक में, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। यहाँ पर संजय युधिष्ठिर को राजा कह के संबोधन कर रहे हैं। शायद वो ये संकेत देना चाहते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के पहले इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ही थे और महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक संजय धृतराष्ट्र से ये बताते हैं कि पांडवों की सेना में क्या हुआ, कैसे उन्होंने शंखवादन किया और कैसे उनके शंखवादन से ध्वनियां निकली। इसमें 15वें और 16वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है और उनके शंखों का जो वादन हुआ वो कैसा था।
अब 17वें और 18वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से ये बताते हैं कि काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखन दध्मुः पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अपने अपने शंख बजाए। मनुष्यों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्यों? ताकि उनके द्वारा मन, वाणी या शरीर से कभी कोई अधर्म युक्त आचरण या अन्याय ना हो जाए। क्योंकि जब हम अधर्म युक्त आचरण करते हैं या किसी के साथ अन्याय करते हैं तो हम अंदर से हमेशा भयभीत रहते हैं। अधर्मी और अन्यायियों के जो हृदय होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। वो दूसरों के थोड़े से उत्साह से बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं और इसीलिए जलन, ईर्ष्या पैदा होती है। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी। लेकिन युद्ध के आरंभ में भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख बजाया दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद कौरवों की सेना में इतना उत्साह था युद्ध के प्रति कि उनके सभी बाजे एक साथ बज उठे। लेकिन उनके शंख ध्वनि या बाजों की ध्वनि से पांडवों की सेना पर इतना भी प्रभाव नहीं पड़ा, उनका उत्साह भंग नहीं हुआ। लेकिन जब पांडवों की सेना में शंख ध्वनि हुई तो उससे कौरवों की सेना भयभीत हो गई, उनके युद्ध का उत्साह कम हो गया। इसी बात को संजय बताते हैं 19वें श्लोक में। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जब पांडवों की सेना में शंख ध्वनि हुई तो उसका कौरवों पर क्या प्रभाव पड़ा। संजय कहते हैं, सघोषो धार्तराष्ट्रां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात पांडव सेना के शंख के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी के बीच में भी गूंजते हुए अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय को विदीर्ण कर दिए। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरवों की सेना भयभीत इसलिए हो गई थी क्योंकि उनके पक्ष में अन्याय था, अधर्म था। दुर्योधन ने पांडवों को मारने का बहुत प्रयास किया था। छल से उन्होंने उनके राज्य को हड़प लिया था। उन्होंने उनके साथ अन्याय किया था, अन्यायपूर्वक राज्य को हड़प लिया। और जिस हृदय में अन्याय और अधर्म होता है वो हृदय बहुत कमजोर होता है, वो व्यक्ति बहुत निर्बल होता है। इसीलिए पांडवों की शंख ध्वनि से कौरवों की सेना के युद्ध का उत्साह कम हो गया था और वो भयभीत हो गए थे। उस समय दुर्योधन ने यही कहा था कि मैं सुई की नोक पर पांडव रह सके इतनी भूमि भी मैं उन्हें नहीं दूंगा। और आज के समय में भी उसी भूमि के लिए ऐसे ही भाइयों में लड़ाई हो रही है। अन्यायपूर्वक अपने ही भाइयों के हिस्से को हड़प लेना यही महाभारत का कारण था और यही आज भी चला आ रहा है। इसीलिए परिवार में प्रेम नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पहले अध्याय के पहले ही श्लोक से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश शुरू नहीं होते हैं। पहले भूमिका बताई गई है, जिसमें पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से सवाल पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इस प्रश्न का उत्तर संजय दूसरे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक देते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का जो प्रसंग है वो 20वें श्लोक से संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं। 20वें श्लोक में लिखा है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते। जिसका अर्थ है कि हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और उठाकर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले,